शिव की कोई भी पूजा बिना नंदी महाराज के कभी भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग शिव जी की पूजा करते हैं, सावन के व्रत करते हैं, सोमवार के व्रत करते हैं, मासिक शिवरात्रि करते हैं, प्रदोष व्रत करते हैं। बहुत सारे ऐसे व्रतों को वो चयन करते हैं जिनमें वो शिव की आराधना करते हैं, पर वो इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं कि शिव की आराधना के जब भी आप कोई भी व्रत करने के बाद उसकी पूर्ण आहुति या वो पूर्ण तब माना जाएगा जब आप नंदी महाराज को भोजन कराएंगे। कई लोग सीधे मंदिर में चले जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और नंदी महाराज की पूजा नहीं करते हैं, तो उनकी शिव की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। नंदी जी को ये वरदान है कि वो शिव जी तक आपकी सारी पूजा पाठ पहुंचाते हैं। आपने बहुत सारे स्थानों पर देखा होगा कि नंदी महाराज की जो प्रतिमा है वो क्या तो शिवलिंग के बाहर होती है या शिवलिंग के साथ होती है। जहाँ शिव परिवार को स्थान दिया जाता है वहाँ नंदी महाराज को भी स्थान दिया जाता है। नंदी महाराज को ये स्थान उनके परिवार के साथ, क्योंकि शिव जी उनको अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए आपने देखा होगा जहाँ पर भी शिव को स्थान दिया गया है वहाँ पर नंदी महाराज को स्थान दिया गया है। कहते हैं कि शिव जी के सबसे प्रिय और परम भक्त नंदी महाराज जो अजय अमर हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में सिलाद नाम के महर्षि हुआ करते थे। वो बड़े तपस्वी थे, वो तपस्या में लीन रहते थे, पर उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनकी पूजा की वजह से, ब्रह्मचार्य की वजह से आगे उनका वंश नहीं चल रहा है और जो उनके पितृ हैं वो भोजन रहित रह गए हैं। वो अब उनको पुकार रहे हैं कि अगर आपके मरने के बाद हमारा वंश कैसे चलेगा। तो उन्होंने तपस्या की और शिव से शिव रूप में एक पुत्र प्राप्ति की कामना की और कहा कि मुझे ऐसे पुत्र की कामना है जो आपकी सेवा भी करे। तो भगवान भोलेनाथ ने अपना अंश उनको प्रदान किया और शिव के सबसे प्रिय नंदी जी का जन्म हुआ। जैसे उनके पिता तपस्या में लीन रहते थे, ऐसे ही नंदी महाराज भी शिव की आराधना में लीन रहने लगे और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। और तब से नंदी महाराज को ये वरदान मिल गया कि आप कोई भी पूजा करेंगे, जिस पूजा में आप शिव जी की पूजा करते हैं, वो पूजा आपकी तब सफल होगी जब आप नंदी महाराज को भोजन देंगे। हरा चारा, गुड़ चना या कोई भी आपका सामर्थ्य है वो उनको खिलाएं। अगर आप 16 सोमवार करते हैं, सावन में व्रत करते हैं या पूरे सावन जल चढ़ाते हैं या प्रदोष व्रत करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, जो भी शिव की पूजा करता है, जो भी शिव को अपना गुरु मानता है, इष्ट मानता है, पिता मानता है, उन्हें कम से कम 2 महीने में, 3 महीने में एक बार नंदी महाराज को भोजन जरूर कराना चाहिए। आप उन्हें हरा चारा डाल सकते हैं, आपका जो सामर्थ्य है, गुड़ चना केले जो भी आप उनको खिलाना चाहते हैं वो ज़रूर खिलाएं ताकि आपकी शिव भक्ति आगे बढ़ती रहे। अब ये जो दीपक की जो आकृति है, इसमें चंद्र बना हुआ है, गदा बनी हुई है, यहाँ पर शिव की महिमा दिख रही है, क्योंकि जो शिव के प्रिय होते हैं उनके दीपक पर चांद बनता है। गदा अगर साथ में बन रही है तो माता पार्वती भी साक्षात विराजमान है, क्योंकि गदा का जो रूप है वो हनुमान जी ने धारण कर रखा है और माता रानी ने कर रखा है। इसलिए मन में कभी शंका ना लेकर आएं। आपके दीपक में जो फूल बन रहा है या प्रकाश में जो आकृति बन रही है वो आपके गुडलक के लिए ही बनती है, आपको कुछ न कुछ प्रदान करके जाती है। इसलिए दीपक की आकृतियों को संभाल कर रखना चाहिए।
और उनका प्रयोग करना चाहिए। हमारे चैनल पर इस विषय पर भी वीडियो है। बोलो बालाजी महाराज की जय।